मेरे पास एक दिन में बहुत सारे मैसेज आते हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि सर अच्छे नोट्स कैसे बनाएं। सर जो आप क्लास में करा रहे हो उसको हम नोट्स के रूप में उतार लें, या सर जो बुक दे रखी है उसका यूज करें, या सर जो स्कूल में कराया जाता है उसका यूज करें। सर कौन से तरीके से नोट्स बनाएं कि हमारे बिजनेस स्टडीज में सबसे अच्छे नंबर आए। तो इस बात का सॉल्यूशन लेकर मैं आ चुका हूं और आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूं कि आपको बेस्ट नोट्स कैसे बनाने हैं अपनी बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के लिए, और 12th वाले बच्चे भी इसको देखकर उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है जी, ओके चलिए। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, अच्छा एक चीज और, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको अच्छे नोट्स बनाने की टेक्निक्स बताई गई होंगी, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा अलग लेकर आया हूं। ठीक है, कुछ अलग लेकर आया हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो शायद आपके जो नोट्स बनाने का तरीका है या जो नोट्स का कंटेंट है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए तो फटाफट समझते हैं इस तरीके करके। पहला देखो यार, सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, हम सिलेबस को समझते नहीं है, हम सिलेबस को बिना समझे नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोग नोट्स उसके अकॉर्डिंग बनाओ जिसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस जो है जल्दी से जल्दी कवर हो, और दूसरी चीज सर आप उसको फास्ट वे में कवर कर सकें। जैसे कि मान लीजिए मैं जो नोट्स बनाता हूं, मैं कोशिश ये करता हूं कि पहले जो चैप्टर्स मुझे आते हैं मैं उनके नोट्स बना लूं, ताकि ताकि बेसिकली क्या होगा कि मेरा एक वो एक बन जाएगा, रूटीन बन जाएगा, एक थोड़ा सा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा मेरा, है ना, लिखने का, नोट्स बनाने का। उसके बाद गाइस मैं आगे थोड़ा बढ़ सकता हूं। ठीक है, तो आपका बेसिकली सिलेबस को समझना और सिलेबस को सिंक्रोनाइज करना ये सबसे जरूरी होता है, जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या करना है सर, एनसीईआरटी पे फोकस करिए। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी पे फोकस करो, एनसीईआरटी का सिलेबस देखो, प्रायोरिटाइज की चैप्टर्स, मैंने बोला ना चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही प्रायोरिटाइज करें। आप चाहें तो जो चैप्टर्स आपको आते हैं पहले आप उसके नोट्स बनाइए और बाद में दूसरे नोट्स बनाइए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हो जिनके नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको बनाओ मत। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मेरे को लगता है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो नोट्स हैं उसको बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है पर्सनल ओपिनियन है मेरा। ठीक, क्यों सर? क्योंकि फीचर्स हैं, अब फीचर्स, एक ही फीचर कई बार रिपीट हो रहा है सर, एक ही एडवांटेज कई बार रिपीट हो रहा है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। और जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उनके नोट्स बना सकते हो आप। तो सबसे पहले बात को सिलेबस देखो, सिलेबस में ये देखो कि किसके आपको नोट्स बनाने चाहिए और किन चैप्टर के नोट्स आपको नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। दूसरी बात, चूज द राइट मटेरियल। देखो यार, बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते टाइम जो गलती करते हैं वो मटेरियल को सही से चूज नहीं करते हैं। मतलब सर कि वो किसी एक बुक को पकड़ लेंगे, उसके नोट्स लपेटने शुरू कर देंगे, उसी को टीपना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि ये गलत है। सबसे पहले तो यार जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है 11th क्लास के अंदर खासकर। ठीक है, तो उसकी हेडिंग्स उठाओ, उसके उसके कंटेंट को उठाओ, साथ साथ बहुत सारी सप्लीमेंट्री बुक्स आती हैं, है ना, उसको यूज करिए। साथ साथ हमारी बुक है उसको यूज करिए। साथ साथ सर और भी मटेरियल अवेलेबल है सिंपल करने के लिए, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं। तो बेसिकली राइट मटेरियल को चूज करिए। सिर्फ एक किताब को ही टीपना, नोट्स बनाना नहीं होता, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, एक बुक किताब पकड़ लेंगे और उसी को टीपते रहेंगे। नहीं, दैट इज नॉट नोट्स, वो नोट्स नहीं है सर। नोट्स क्या होंगे सर, आपने थोड़ा बहुत यहां से उठाया, थोड़ा बहुत इस किताब से उठाया, थोड़ा बहुत इस सप्लीमेंट्री से उठाया, थोड़ा बहुत ऑनलाइन उठा लिया, और कंबाइन करके एक लाइन, हमने एक पैराग्राफ या एक टॉपिक को लिखा, दैट इज रियल नोट्स। ठीक है जी, वो आपके बाल को रियल नोट्स है। तो करना क्या है सर, राइट मटेरियल को चूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाते टाइम, जो हम कई बार नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये नहीं करते हैं, हम एक किताब पकड़नी होती है, एक किताब को टीपना होता है। तो ये गलती आप लोग मत करिए। आप लोग क्या करिए, अच्छे मटेरियल को पहले चूज करिए। नोट्स बनाने से पहले आप करिए, क्या करिए सर, क्या क्या कंटेंट किस किस से उठाओगे, वो सारा मटेरियल पहले अपने सामने रखो, उसको रीड करना शुरू करो, उसको समझना शुरू करो। उसके बाद ये देखो कि किस टॉपिक के रिगार्डिंग कौन सी लैंग्वेज इजी है, एडवांटेज किसके इजी हैं, फीचर्स की हेडिंग किसकी अच्छी है, किसकी डेफिनेशंस अच्छी हैं, किसका मीनिंग और डिफरेंस अच्छा है। ठीक है, वो सारा अलग अलग जगह से उठा के कंपाइल कर दो और उसको फिर भाई अपने नोट्स बनाओ। आया समझ में? ठीक है, तो चूज द राइट मटेरियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। सर एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है,
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग किसी और तरीके से कर रहे होते हैं, किसी और फॉर्मेट से कर रहे होते हैं, बाद में कुछ और हो जाता है। तो यार देखो ना, बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज करो ना यार, हेडिंग्स लिखो, सब हेडिंग्स लिखो, ठीक है जी, बुलेट पॉइंट्स लिखो उसके अंदर, उसके बाद हाईलाइट करो कीवर्ड्स को और रिकॉल करते रहो उसे बार बार, ठीक है। तो ये भी करना है। साथ साथ बाल को आप हाईलाइटर्स का यूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स के पेन का यूज कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको अपनानी है, ठीक है। हेडिंग शुड बी इन ब्लैक और एक्सप्लेनेशन शुड बी इन ब्लू, चैप्टर नेम शुड बी इन रेड और ग्रीन समथिंग, ठीक है। ओके, तो इस तरह से बाल को आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ओके, सिंप्लीफाई कंसेप्ट्स। अच्छा, डिट्टो किताब का मत टीपो। मैं भी बोलता हूं कई बार कि डिट्टो जो किताब में लिखा हुआ है उसे टीपने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, जो लिखा है किताब में उसे पढ़िए, समझिए, ठीक है जी। उसके बाद उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, फिर किताब में पढ़िए और फिर कुछ चेंजेस करके फाइनली उसको लिख दीजिए। तो मतलब क्या है सर, को यहां पे लिखा भी हुआ है सर, रीराइट डेफिनेशन इन सिंपल टर्म्स। तो सिंपल टर्म्स में जो किताबों में डेफिनेशन लिखी है उसको सिंपल टर्म्स में अपनी लैंग्वेज में लिख के देखो। थोड़ा बहुत चेंजेस की जरूरत है, मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, वो मॉडिफिकेशंस कर दो, ठीक है जी। ओके, ताकि बेसिकली आपकी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन थोड़ी बहुत याद हो, ठीक है, ताकि आपके एग्जांपल्स क्लियर हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइस, ठीक है। ओके, तो सिंपलीफाई करिए कंसेप्ट्स को। कंसेप्ट जितना डिफिकल्ट रखोगे, किताब की लैंग्वेज डिट्टो छापोगे तो दिक्कत है। एग्जाम्पल खुद के बना के लिखते जाओ उसके अंदर कि यार अच्छा ये सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, गली के कोने की परचून की दुकान, एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, है जी, शर्मा अंकल की दुकान। मेरे को समझना है सर, मेरे नोट्स है यार। अब मैं ये एग्जाम में नहीं लिखूंगा, लेकिन जब भी मैं पढ़ूंगा तो शर्मा अंकल की दुकान पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है मुद्दा, एग्जाम्पल क्या है, कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। आया समझ में? तो जरूरी नहीं है कि आपको किताब को डिट्टो छापना है। कुछ चीजें आप अपने नोट्स के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं जिसको आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, लेकिन आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, यूज विजुअल एड्स। सर मतलब डायग्राम, पिक्चर प्रेजेंटेशन, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स का यूज करिए। मैंने कई बार आपको डायग्राम्स बताए भी हैं, सिखाए भी हैं, ठीक है, कि बिजनेस स्टडीज वैसे तो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट प्रेजेंटेशन मैटर बहुत करती है। तो उस केस में आप लोग जो हैं बहुत सारे डायग्राम्स बना सकते हैं, है ना, अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव डायग्राम्स बना सकते हैं गाइस। तो इनकॉर्पोरेट डायग्राम्स, चार्ट्स, टेबल्स, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन में गाइस, है ना, आप लोग जो है वहां पर बहुत सारे टेबल्स वगैरह, डायग्राम्स वगैरह, फीचर्स के लिए आपने डायग्राम यूज कर लिया, एडवांटेज लिमिटेशन के लिए डायग्राम यूज कर लिया। पेपर को प्रेजेंट अच्छा करिए, है ना, इससे क्या होगा कि इससे अगर प्रेजेंटेबल होगा तो याद भी जल्दी होगा और वही चीज आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स बनाओ तो घुचुड़ मुचुड़ मत करो उसके अंदर, बढ़िया नोट्स बनाओ, तसल्ली से नोट्स बनाओ, ठीक है जी। ओके, इंक्लूड की एलिमेंट्स, भाई की एलिमेंट्स जरूर इंक्लूड करें यार, है ना। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, की टर्म्स, कई बार बोलता हूं मैं, की टर्म्स को अलग से हाईलाइट करते चलो, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स के अलग से, खुद से किताब में नहीं लिखी इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशन, आप लिखिए अपने नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको अलग से लिख लीजिए, ठीक है जी। ओके, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन है, कॉमन को अलग से हाईलाइट कर लो, ठीक है। टेबल्स, अपनी क्लैरिटी के लिए खुद के टेबल्स बनाओ, केस स्टडीज खुद से करने की कोशिश करिए जब भी जरूरत लगे आप लोगों को। तो ये सारी बात को कुछ बेसिक सी बातें हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके नोट्स अच्छे बनेंगे गाइस, ठीक है। ओके, समराइज आफ्टर ईच टॉपिक, तो हर टॉपिक के बाद आपको आप समराइज करना चाहें तो समराइज भी कर सकते हैं। टॉपिक के बाद नहीं करना चाहते, चैप्टर के बाद करना चाहते हो, चैप्टर के बाद समराइज कर दो, तो समराइज जरूर करिएगा इस, ठीक है जी। डेफिनेशन को छोटा करके लिख सकते हैं आप लोग। पूरे चैप्टर में सर मैंने 15 पेज में पूरा चैप्टर खत्म किया नोट्स के अंदर, उसे 1.5 पेज के अंदर उसकी समरी, उसकी हेडिंग, एक एक लाइन के कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे आपके बुक के चैप्टर के एंड में होता है ना, वैसे आप समरी भी दे सकते हैं। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। जितनी तेज रिवाइज करना होगा तो आप 15 पेज वाला रिवाइज करना है तो 15 पेज में भी रिवाइज कर सकते हो, और 1.5 पेज में रिवाइज करना है तो 1.5 पेज का कंटेंट भी आपके पास रेडी है, ठीक है। ओके, रिवाइज रेगुलरली गाइस। ये देखो, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, नोट्स बना लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं। तो यार ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद उसको, नोट्स को बार बार रिवाइज भी करना है, ठीक है। ये कोई नहीं बोलता बात यार
है ना, कि नोट्स बना के सिर्फ छोड़ना नहीं है, नोट्स बना के साइड में रखना नहीं है, एग्जाम टाइम पे उसको अच्छे से यूज भी करना है, आपके टेस्ट के टाइम पर उसको अच्छे से यूज भी करना है गाइस, ठीक है जी। ओके, तो रिव्यू नोट्स वीकली टू रिटेन इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, रिव्यू करते जाइए, रिवाइज करते जाइए टाइम टू टाइम उन नोट्स को, ताकि आपको वो याद रह जाए, ठीक है जी गाइस। ओके, तो ये सारी बेसिक से कुछ टर्म्स थे गाइस, कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको माइंड में रखने हैं इफ यू आर गोइंग टू मेक बेटर नोट्स, इफ यू वांट द बेस्ट नोट्स, ये सारे पॉइंट्स आपके काम के लिए गाइस, ठीक है जी। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, इसको यूज करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने लोगों के जो है नोट्स इंप्रूव हुए इन पॉइंट्स को फॉलो करके गाइस, ठीक है जी। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत ही जल्द गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय।